तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। तो आर डी शर्मा के हमें क्वेश्चंस कवर करने हैं और जिस टाइप के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे आज, ये सारे हम इस तरह के क्वेश्चन ही करेंगे। जैसे एक इक्वेशन दे रखी है और वहां पर कोई कांस्टेंट है, कंडीशन दे रखी है, इक्वल रूट्स हैं जो भी हैं, तो उस कंडीशन में हमें फाइंड करना है के की वैल्यू को। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहां पर हमें के निकालना है और इक्वेशन के रूट्स हमें गिवन है इक्वल। तो वैसे तो मुश्किल नहीं है इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। इक्वल नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा होगा बेटा, देख लो एक बार। तो इक्वेशन दे रखी है और रूट्स यहां पर इक्वल है, और इक्वल रूट की कंडीशन क्या हुआ करती थी? रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल कब होंगे? जब डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाएगा। तो इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। इक्वल रूट की कंडीशन ये है, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा इक्वल रूट के लिए जीरो होता है। और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होगा। अगर हम इक्वेशन को जनरल फॉर्म से कंपेयर करें तो यहां पर a क्या होगा? k माइनस 12। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है। जो यहां पर b होगा वो क्या होगा? x का कोफिशिएंट, और c होगा यहां पर जो कांस्टेंट है। ये क्लियर हो गया? जनरल फॉर्म से कंपेयर करके a, b और c को निकाल सकते हैं। तो b स्क्वायर का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 12 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। a कितना है यहां पर? k माइनस 12 और c कितना है? 0 इज इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करके हमें फाइंड करना है k की वैल्यू को। तो चलिए इसे सॉल्व करके मैं बताता हूं। इसका स्क्वायर करने पे आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 12 का स्क्वायर एंड माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो आप एक काम करें, ये जो पूरी इक्वेशन है, इस पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लें, और 4 से डिवाइड करने के बाद k माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 12। ठीक है बेटा? 4 से डिवाइड करके जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। और अब एक काम कर सकते हैं, यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं k माइनस 12 को। तो k माइनस 12 कॉमन निकलेगा, इसका स्क्वायर था, एक k माइनस 12 यहां पे रह गया, और इसमें ये पूरा कॉमन निकला तो आ जाएगा -2। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो दो फैक्टर यहां पर बन गए, k माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 14 इज इक्वल टू 0। दोनों फैक्टर को हम यहां पे 0 पुट करेंगे, इससे k की दो वैल्यू आएंगी। एक k आ जाएगा 12 और एक k आ जाएगा 14। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें यहां पर सिंपली फॉर्मूले का यूज करना है। इक्वल रूट अगर दे रखे हैं तो इक्वल रूट के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 होगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला, 0 के इक्वल पुट करा, सॉल्व करके k की वैल्यू मिल चुकी है। आगे बढ़े बेटा। बेटा देखो ना, फाइंड k इफ इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इक्वेशन के रूट इक्वल है, ठीक है? और इक्वल रूट इक्वेशन के कब होते हैं? जब d 0 होता है। d कैसे निकलता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नोट कर लें। k प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर
k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए इसमें भी सेम कंडीशन है, इसमें भी हमें k फाइंड करना है इफ इक्वेशन हैज इक्वल रूट। इसमें भी हमें k फाइंड करना है फॉर इक्वल रूट्स। लिख दीजिएगा फाइंड k फॉर इक्वल रूट्स। तो सेम मेथड यहां पे लगाएंगे। इक्वल रूट के लिए डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा और d का मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहां पर b कितना होगा बेटा, x का कोफिशिएंट, मतलब b होगा k प्लस 1 और a कितना है यहां पर k प्लस 4 एंड c इज 1। तो सिंपली से सॉल्व करना है और इससे पहले वाले केस में तो कॉमन निकल गया था, यहां पे कॉमन निकलेगा नहीं तो हमें स्क्वायर एक्सपेंड करना पड़ेगा। k प्लस 1 के स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, k स्क्वायर माइनस 2k और माइनस 7। ओह ये, हाँ बेटा बोलो। हाँ तभी तुम देखो, मैं देखो तुम क्या हो गया ये। यही मैं चेक कर रहा था कि कुछ गड़बड़ लग रहा है इसमें। बिल्कुल वही हटा दो उसे। तो इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 माइनस 4k माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15 इज इक्वल टू 0 और 15 के फैक्टर करके यहां पे 2 लाना है, बहुत आसानी से फैक्टर बन जाएंगे इसके। क्या बनेंगे फैक्टर, 5 ओके। तो ये फैक्टर बन गए हैं माइनस 5k और प्लस 3k। इसमें से यहां पर k कॉमन निकालना, k माइनस 5 प्लस 3 कॉमन निकालेंगे, k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इससे हमें दो फैक्टर मिल जाएंगे, एक मिलेगा k प्लस 3 एंड द अदर फैक्टर इज k माइनस 5। दोनों फैक्टर को 0 पुट कर लो, k मिल जाएगा। तो k की दो वैल्यू यहां पे हमारे सामने है, एक वैल्यू है माइनस 3 एंड द अदर वैल्यू इज 5। क्लियर? कोई डाउट बेटा? एनी डाउट? तो सिंपल है ये वाले, बस इसमें केवल जो है हमें एप्लीकेशन करना है जो भी कंडीशन दे रखी होगी। जैसे यहां पे कंडीशन दे रखी थी इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट की हमने यहां पे कंडीशन को अप्लाई करा फॉर इक्वल रूट d इज इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। आइए आगे पढ़ते हैं और ऐसे कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाली जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 3 में, इसे नोट कर लेते हैं और यह भी वही केस बन रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाइड बाय 4x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर भी हमें k फाइंड करना है, इसमें भी हमें फाइंड करना है k, और वही कंडीशन दे रखी है इक्वेशन
हैज इक्वल रूट्स। लेकिन यहां पर बेटा जो इक्वेशन हमें दे रखी है, यहां पर ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रही है, क्योंकि के यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है 4x, मतलब जो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये वाली इक्वेशन इस जनरल फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले k को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 4kx प्लस k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम देख सकते हैं यहां पर जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन अब इस जनरल फॉर्म में आ गई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जनरल फॉर्म से अगर हम कंपेयर करें तो a कितना है 1, बेटा b कितना है बताएंगे इसमें 4k, वैसे मैंने लिख दिया था, और इसके बाद जो c है, ये पूरा जितना भी कांस्टेंट होगा वो सब c होता है। a और b के अलावा जितना भी रह जाए वो सब c हो गया। ये c ये पूरा होगा जितना भी कांस्टेंट है, k स्क्वायर माइनस k प्लस 2। एबीसी को हमने फाइंड कर लिया। फिर से हम फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर रहे हैं, फॉर इक्वल रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट क्यों है? अरे यहां पर जो फाइंड करना था के, वो वेरिएबल तो केवल x है ना यहां पर, उसके अलावा बाकी जितना भी होगा वो सब कांस्टेंट होगा। वेरिएबल का क्या मतलब है? x, तो x के अलावा जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट b होता है, इसके अलावा जितना भी c है, यानी जितना भी पूरा कांस्टेंट है वही c होता है। तो ये पूरा ही तो कांस्टेंट है, इसलिए पूरा c होगा। तो अब मैं इसे अप्लाई कर रहा हूं, b स्क्वायर का मतलब है 4k का स्क्वायर माइनस 4ac। a है यहां पर 1 और c है k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हाँ लेंगे, बल्कि 0 राइट हैंड साइड में डिवाइड करेंगे। पहले इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, फिर डिवाइड करेंगे। तो 16k स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 4, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लो। 4k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर प्लस k माइनस 2, तो माइनस साइन बाहर था, मैंने साइन भी चेंज कर दिया इस वाले स्टेप में। फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो आएगी 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, क्योंकि यहां पर जो इक्वेशन बनी है k की टर्म्स में, ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक बनी है, तो इसके फैक्टर करने के बाद ही k आएगा। 6 के फैक्टर करके 3 लाना होगा। थ्री के माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर? जल्दी से कॉमन निकालिए और इसके फैक्टर को फाइंड कीजिए। यहां पर कॉमन 3k आएगा, k प्लस 1, इसमें माइनस 2 कॉमन आएगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर कौन कौन से मिले? इन्हें 0 पुट करते हैं और k हमारे पास आ जाएगा 2/3 एंड अदर वैल्यू इज -1। तो सिंपल कैलकुलेशन को यहां पे परफॉर्म करना है फॉर्मूला लगाने के बाद, और इक्वल रूट का यही फॉर्मूला होता है, फॉर इक्वल रूट d इज इक्वल टू 0
डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। बताइए बेटा, कोई डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर हमें इक्वेशन गिवन है x स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 3k प्लस 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। और वही कंडीशन है यहां पर भी, सेम कंडीशन है। k निकालना है फॉर इक्वल रूट। k निकालना है 7 इंटू 3 प्लस 2k। तो जनरल फॉर्म से जब मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a हुआ करता है, और जो x का कोफिशिएंट है ये पूरा होगा b। यानी b यहां पर कितना होगा, -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3k। एंड जो कांस्टेंट दिख रहा है ये पूरा, ये हो गया आपका c। तो एबीसी मैंने फाइंड कर लिए हैं, और इसमें अब वही फॉर्मूले का एप्लीकेशन करो और k निकाल के देखो। b स्क्वायर -2 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3k का होल स्क्वायर -4ac, a1 है और ca, इसके स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3k। ठीक है, इसका स्क्वायर अभी एक्सपेंड होगा, और -4 इंटू 7 इंटू 3 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट स्टेप यही होगा। पूरी इक्वेशन में यहां पर 4 कॉमन है, डिवाइडिंग इक्वेशन बाय 4। 1 प्लस 3k का स्क्वायर अब आप एक्सपेंड कर लीजिए, 9k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 1, और 4 से हमने डिवाइड कर लिया, यहां पे माइनस का 7 रह गया, तो इसे मल्टीप्लाई करने पर -21 -14k इज इक्वल टू 0। यानी जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बनी, 9k स्क्वायर -8k -20 इज इक्वल टू 0। अब इसके बना दो बेटा फैक्टर, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 20 यानी कि 180, और 180 के फैक्टर करके 8 लाना है, 18 और क्या बनेगा दूसरा फैक्टर, 18 और 10। तो दो फैक्टर इसके बनेंगे 18 एंड 10। अब जल्दी से कॉमन निकालो और मुझे बताओ इसका क्या है आंसर। बेटा ये a प्लस बी का स्क्वायर एक्सपेंड करोगे तो a स्क्वायर, ये मैंने बाद में लिख दिया ना, 1 का स्क्वायर 3k का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, 3k का होल स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा, हाँ तो आगे पीछे करके लिख दिया मैंने पहले अरेंज करके उसे। क्या बेटा इसका आंसर नहीं बताया आप लोगों ने अभी तक, बहुत देर हो गई है। ठीक है,
तो एक के आएगा 2 और एक के आएगा -10/9। सारे स्टेप तो मैंने कर ही दिए थे, लास्ट स्टेप रह गया था बस केवल। तो ये हमने जो क्वेश्चन यहां पर कवर करे हैं ये सारे एक जैसे क्वेश्चन है। इक्वल रूट के लिए फाइंड करना था के की वैल्यू को। आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें और क्या क्या है हमारे पास आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ -4 if -4 root of equation x square plus px -4 is equal to 0। तो -4 जो है वो इस गिवन इक्वेशन का हमें रूट दिया हुआ है। -4 हमें इस इक्वेशन का रूट गिवन है एंड अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। एंड इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस k इज इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स। फाइंड वैल्यू ऑफ k। तो क्वेश्चन इस तरह से है, जो यहां पर इक्वेशन गिवन है -4 इस इक्वेशन का रूट है और जो ये हमें इक्वेशन दे रखी है इस इक्वेशन के इक्वल रूट है। k की वैल्यू को फाइंड करना है। अभी देखते हैं बाद में। तो -4 यहां पर इस वाली इक्वेशन का रूट है। सबसे पहले तो समझिए इस इक्वेशन के हमें इक्वल रूट गिवन है और k को फाइंड करना। k यहां पर तभी फाइंड होगा जब हम यहां पर p को फाइंड करेंगे, क्योंकि p को रिप्लेस करने के बाद एक पूरी इक्वेशन बनेगी जिसमें केवल k रह जाएगा, तभी हम k को निकाल पाएंगे। तो हमें पहले क्या फाइंड करना है, p। और p निकलेगा कैसे, -4 इस वाली इक्वेशन का रूट है। तो रूट का क्या मतलब होता है, वेरिएबल की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अगर -4 इस इक्वेशन का रूट है तो -4 इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। x इज इक्वल टू -4 satisfy the equation x square plus px -4। तो -4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि इसका रूट है। तो हमने इस इक्वेशन में x को -4 से रिप्लेस कर लिया। तो -4 का स्क्वायर p इंटू -4 -4 इज इक्वल टू 0। बेटा से सॉल्व करके बताओगे कितना आ रहा है p। ये हो जाएगा 16 और ये -4 यानी कि 12 और -4p जो होगा दैट इज -12p हमें मिलेगा। p आ चुका है और जो सेकंड इक्वेशन है इसके इक्वल रूट है। तो यहां पर हम पहले p की वैल्यू को लगाएंगे। तो p यहां पे मैं रिप्लेस कर रहा हूं, इससे हमें इक्वेशन मिलेगी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया था ना। अब हमें ये गिवन है इस इक्वेशन के इक्वल रूट है। तो इस इक्वेशन के रूट अगर इक्वल है इस कंडीशन में d होगा, कितना होगा d, और d को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या था, b स्क्वायर
-4ac निकाल के बताओ बेटा कितना आने वाला के। तो k मिलेगा 9/4। क्लियर। तो सबसे पहले हमने p को फाइंड करा, उसके लिए दे रखा था इसका रूट है, और उसके बाद इस इक्वेशन के दे रखे थे इक्वल रूट, जिसे p को पुट करके हमने d0 पुट करा और k मिल गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, डन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इक्वेशन दे रखी है 1 + m² इंटू x² प्लस 2cm इंटू x प्लस c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये हमें गिवन है, और क्या दिया इसके अलावा देखते हैं। दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। इस इक्वेशन के रूट्स जो है बेटा वो इक्वल हैं, और हमें क्या करना है, प्रूव दैट, और प्रूव करना है c² इज इक्वल टू a² मल्टीप्लाइड बाय 1 + m²। तो इस इक्वेशन के रूट इक्वल है, और हमें इस कंडीशन को प्रूव करना है c² इज इक्वल टू a² इंटू 1 + m²। देखिए इक्वल रूट की कंडीशन, ऐसे सारे क्वेश्चन आज हमने करे। d0 होता है, d को निकालने का फॉर्मूला मालूम है, तो d निकालो, उसे 0 के इक्वल पुट करो, देखें कि ये आंसर सबको मिलता है या नहीं मिलता है इसका प्रूफ। जल्दी से सब लोग इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करें। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, कंडीशन तो वही है, इक्वल रूट्स हैं, और इक्वल रूट के लिए मालूम हो चुका है क्या होता है। और सब लोग अपने स्टेप भी चेक करना कहां पे मिस्टेक की थी। b² माइनस 4ac, b² का मतलब है 2cm का स्क्वायर, a का मतलब है 1 + m², और मैंने बताया था ना पूरा ही जो कांस्टेंट है वो c होता है, a और b के अलावा जो रह गया वो सब c। अब इसके स्क्वायर को मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, 4c² m² माइनस 4 1 + m²। नहीं, c कॉमन नहीं आएगा, 4 से कॉमन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां पर इज इक्वल टू 0 है। डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बाय 4। तो 4 से इक्वेशन को हमने डिवाइड कर लिया, c² m² 1 + m² c² माइनस a² इज इक्वल टू 0। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, बहुत आराम से स्टेप किया करो। माइनस साइन बाहर है ये, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, c² a², फिर m से मल्टीप्लाई करा, m² c² माइनस m² a² इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बेटा। ये हमने सिंपली यहां पर जो है ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया है। एनी डाउट यहां तक? अब
ओपन करते हैं ब्रैकेट को तो क्या मिलेगा देखते हैं, सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सी स्क्वायर एम स्क्वायर ये आप देख रहे हैं ना, कैंसिल आउट हो रहा है। जो नेगेटिव का यहां पर सी स्क्वायर है इसे हम राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, तो इधर पे रह जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और यहां से जब हम ए स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो हम देखेंगे ये प्रूफ हमें मिल जाता है, मिल जाता है। तो मुश्किल क्या था इसमें, सिंपल कैलकुलेट करना था। तो ये प्रूफ हमारा आ चुका है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। आगे चलें बेटा, ओके 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 बेटा प्रूफ लाना था ना। देखो ये देखो ना प्रूफ, जिन क्वेश्चनों में प्रूफ करना होगा वहां पर स्टेप ऐसे करे जाएंगे प्रूफ को देखते हुए। तो सी स्क्वायर एक साइड में था, बाकी टर्म एक साइड में थी, तो उसको एक साइड में लेके सॉल्व कर लिया। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर करा है। और ऐसा ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को नोट कर लो बेटा, ये रही इक्वेशन, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय AC प्लस BD इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन दी है और क्या दिया है, रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल। और हमें प्रूफ करना है a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, यानी d 0 होगा। और हमें प्रूफ करना है यहां पर a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। तो जिन बच्चों का आंसर नहीं आया है वो यहां पर स्टेप्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बी स्क्वायर -4 AC अब जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये -2 का स्क्वायर हमें 4 मिलेगा। तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर लेता हूं मैं, डिवाइडिंग बाय 4। और 4 से डिवाइड करने के बाद ये जो दिख रहा है इसका स्क्वायर में ओपन कर दे रहा हूं, a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है ये बेटा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2AC BD। ये 4 डिवाइड हो चुका था, यहां पे माइनस साइन बाहर था, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सारे स्टेप्स क्लियर हैं। इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करा है मैंने और
क्योंकि 4 से डिवाइड हो चुका था, यहां पर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लिया, अब माइनस साइन बाहर है, इन सबके साइन चेंज कर देते हैं। ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर 2acbd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये लास्ट वाली टर्म आ गई। देख लो बेटा क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये दिख रहा है ए स्क्वायर सी स्क्वायर, उसके बाद ये दिख रहा है बी स्क्वायर डी स्क्वायर, हो रहा है कैंसिल। अब कैंसिल आउट होने के बाद जो रह गया यहां पे लिखते हैं बहुत आराम से 2 ACBD माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर की फॉर्म में ये बने इसके लिए जरूरी है ये जो स्क्वायर वाली टर्म है ये पॉजिटिव हो, तो -1 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर और नॉट? कोई बात नहीं, बस इसके बाद ही तो एक स्टेप रह गया, और वो स्टेप क्या देखिए, ये जो इक्वेशन यहां पर बनी है इस इक्वेशन को हम AD माइनस BC का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इसके स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे, इसमें जब हम A माइनस B का स्क्वायर लगाएंगे यही आ रहा है A स्क्वायर B स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू A इंटू B, तो इसका स्क्वायर आपको ओपन करने पे ये पूरा मिलेगा, मतलब इसे हमने AD माइनस BC के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो √0 यानी 0 हो जाएगा और ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, AD इज इक्वल टू BC हम लिख सकते हैं, फिर हमें प्रूफ देख लेना है क्या लाना है। तो B को A के डिनोमिनेटर में ले जाएं और A को C के और D को B आएगा यहां पर और D आएगा। तो इसका स्क्वायर बन रहा था, स्क्वायर को सॉल्व करके ये रिलेशन मिली और इससे मिला AD इज इक्वल टू BC। जब हमने इसे अरेंज करा तो हमें ये प्रूफ मिल गया A अपॉन B इज इक्वल टू C अपॉन D। क्लियर और नॉट? तो लास्ट में बस एक स्टेप को ध्यान रखना था, किसका स्क्वायर बन रहा है। ओके बेटा।